हेलो दोस्तों, तभी यहाँ पर हम समझेंगे नदी के बारे में। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सा नदी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यानी कि गंगा नदी है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखिए गंगा नदी के बारे में तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, इधर से निकलता है धौली गंगा। कौन सा नदी? धौली गंगा निकलती है, धौली गंगा। और इधर से विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे ये दोनों मिल जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो प्रयाग दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि कौन सा प्रयाग है ना। तो उसके लिए दिक्कत नहीं, प्रयाग यहाँ पर लिख चुके हैं कि यानी कि विष्णु प्रयाग। ठीक है। इसके बाद इधर से दो गो नदी मिल जाता है, नंदाकिनी और मंदाकिनी। नंदाकिनी नदी ये ऊपर है नंदाकिनी और ये है मंदाकिनी। जहाँ नंदाकिनी मिलता है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पर लिखा चुका है दोस्तों, नंद प्रयाग। ठीक है। अब यहाँ से मिल जाता है पिंडार। ये पिंडार नदी है, पिंडार तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग, जैसे कि यहाँ पर लिख चुका है। इधर से मिल जाता है मंदाकिनी, जिसे हम कहते हैं रुद्र प्रयाग, यहाँ पर मिलता है। तो और यहाँ पर मिल जाता है भागीरथी, जिसे कहते हैं देव प्रयाग। इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। अब यहाँ पर दोस्तों याद और क्या रखना है, देखिए जैसे यहाँ पर धौली गंगा और क्या मिलता है? विष्णु गंगा। तो इसे जब दोनों का गहराई समान हो जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूरा को अलखनंदा। इस पूरा को क्या कहते हैं? अलखनंदा कहते हैं। 12 लाइन को क्या कहते हैं? अलखनंदा। चलिए इसको फिर से समझाते हैं दोस्तों आपको अच्छा से। इसको हटा के फिर से इसको समझिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपको बतला देते हैं एक मोटा सा लाइन में थोड़ा सा। हाँ, जैसे ही इधर से निकलता है धौली गंगा, इधर से निकलता है विष्णु गंगा, दोनों का गहराई सेम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ये धौली गंगा है और ये विष्णु गंगा है। दोनों का गहराई सेम हो गया तो इसका नाम पड़ गया अलखनंदा। क्या नाम इसका पड़ गया? अलखनंदा। अब यहाँ पे याद रखना है अलकनंदा, तो इसका नाम पड़ गया। इधर से इसमें मिल जाता है कौन सा नदी? इधर से मिल जाता है नंदाकिनी नदी और मिल जाता है इधर से पिंडार नदी। ठीक है। और इधर से कौन सा नदी मिल जाता है? तो इधर से दो गो नदी मिल जाता है, इधर से मंदाकिनी और उस याद नाम भागीरथी। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियरफाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा इसे मिलता है इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये यहाँ पर क्या मिल जाता है? 12 वाला को अलकनंदा कहते हैं। इधर से मिल जाता है नंदाकिनी, तो इसे बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और यहाँ से मिल जाता है क्या? पिंडार नदी, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? और यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता कौन सा नदी? तो बोल सकते हैं यहाँ से मिल जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है मंदाकिनी, तो जिसे क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। और यहाँ से मिल जाता है भागीरथी, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं देव प्रयाग। तो यहाँ 5 प्रयाग है, याद रखना है। चलिए 5 प्रयाग को समझा देते हैं एक मिनट दोस्तों। फिर से इसको साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर ही कौन सा है? तो यहाँ से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद ये कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग, सॉरी दोस्तों, ये नंद प्रयाग है, नंदाकिनी मिल जाता है तो। और ये कर्ण प्रयाग है और ये हो जाएगा रुद्र और ये हो जाएगा देव प्रयाग। तो इसे तो लिख दिए हुए हैं। तो चलिए समझ में आ गया ओवरऑल। अब यहाँ पे एक छोटा मोटा पॉइंट याद सकते हैं, भागीरथी भिलागना मिल जाता है। भागीरथी यानी गंगा में रूप से भागीरथी को ही माना जाता है। तो ये उत्तर काशी के गंगोत्री के गोमुख से निकलता है, सो आपको याद रखना है। चलिए अभी इसके बाद समझ लेते हैं। सबसे कह देगा ऊंचा बांध तो टिहरी बांध कितना 260 मीटर है। और बात कर लेते हैं सबसे ऊंचा ग्रेविटी वाला बांध कह देगा तो भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ा बांध, जिसका ऊंचाई 225 मीटर 225 मीटर 225 मीटर है। अब यहाँ पे देखना है गंगा नदी में एजेटो बैक्टीरियोफेज नामक अति मतलब बैक्टीरिया पाया जाता है ना। बैक्टीरियोफेज के कारण एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज है, इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। इसके कारण जो है गंगा नदी में जितना कीटाणु उटाणु है सब क्या हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, मतलब उसको खा जाता है। इसलिए गंगा नदी का पानी हमेशा साफ रहता है। किसके कारण गंगा नदी का पानी साफ रहता है? तो बैक्टीरियोफेज के कारण, बैक्टीरियोफेज के कारण। तो अभी यहाँ पर हम समझा। अब गंगा नदी में देखिए कौन कौन सा नदी इसका सहायक है, यानी कि कौन कौन सा नदी इसमें आके मिल जाता है। तो एक बार इस लिखा हुआ समझा देते हैं, फिर एक इसको अच्छा से समझा देंगे। देखिए यहाँ पे गंगा नदी है और गंगा नदी में ऊपर से पहले नीचा वाला समझ लेते हैं तो ऊपर ईजी है समझना, है ना।
तो चलिए नीचे वाला समझते हैं। यहाँ से है गंगा नदी, लंबा सा है गंगा नदी, है ना। और यहाँ पर इसमें कौन सा नदी मिल जाता है, तो यहाँ पर इसमें मिल जाता है यमुना नदी। ये कौन सा नदी मिल गया, यमुना। अब यमुना में भी याद रखना है 4 नदी मिलता है यमुना के साथ। ये चंबल हो जाएगा, यमुना के साथ चंबल। कौन सा नदी हो जाएगा, चंबल, है ना, चंबल। ये हो जाएगा बेतवा, ये हो जाएगा सिंध, और ये हो जाएगा केन। तो 4 गो चंबल, देखिए याद रखा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है। और इसमें नीचा से सहायक है सोन नदी। कौन सा है, सोन नदी। तो नीचा से याद रखना है। और गंगा के एक शाखा यही से अलग हो जाता है जिसका नाम है हुगली। तो ये याद रखना है। और ऊपर से कौन कौन सा मिलता है, तो रामगंगा, गोमती, सरयू। यूपी में इसी को बिहार में कहते हैं घाघरा। सरयू को ही बिहार में कहते हैं घाघरा। तो रामगंगा, गोमती, सरयू यानी कि घाघरा। और इसके बाद हो जाएगा गंडक, कोसी। गंडक, कोसी, क्या बोला है, गंडक और कोसी। क्या हो जाएगा, गंडक और कोसी। और इसमें यहाँ पे कौन सा नदी मिल जाता है सबसे लास्ट में, महानंदा। तो पूछे गंगा के सबसे बाद में कौन सा नदी मिल जाता है, तो महानंदा, महानंदा मिल जाता है। कौन सा नदी मिल जाता है, महानंदा, है ना। तो अब चलिए इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये गंगा नदी है, तो इधर से मिल जाता है यमुना। और यमुना में कौन सा नदी मिल जाता है, तो यमुना में मिल जाता है अति, यहाँ से रखना चंबल, सिंध, बेतवा, केन। किसका यमुना है, यमुना के 4 सहायक। अब यहाँ पे याद रखना है कि गंगा में और कौन सा नदी मिल जाता है, तो गंगा में इधर से मिल जाता है सोन। गंगा के एक शाखा है जिसे कहते हैं हुगली, ये याद रखना है। ऊपर से कौन कौन सा मिलता है, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती। और दो याद रखना है, सरयू, सरयू, सरयू को ही घाघरा कहते हैं बिहार में। सरयू के बाद यहाँ पर गंडक, कोसी और महानंदा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो देखिए ऊपर से यहाँ पर रामगंगा, रामगंगा, सरयू, रामगंगा, सरयू, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी। देखिए इसको रिकॉल करा देते दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऊपर से रामगंगा, गोमती, सरयू, 3 गो 3 गो नीचा, ऐसे मतलब इसको आप याद कर सकते हैं। रामगंगा देते देखिए, ये नहीं रिपीट कर रहे दोस्तों। ये है रामगंगा, गोमती, इसके बाद हो जाएगा सरयू, रामगंगा, गोमती, सरयू। इधर से हो जाएगा गंडक, कोसी, महानंदा। अगेन रिपीट, रामगंगा, गोमती, सरयू, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, क्या बोलना है दोस्तों, रामगंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, इसके बाद गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये याद रखना है ऊपर से 6 गो। चलिए तो कुछ विशेषता आप समझ लेते हैं कुछ नदियों का। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर अरावली पर्वत से जैसे यमुना हो गया दोस्तों। तो यमुना के बतला दिए। चंबल के भी सहायक है इधर बनास नदी, यहाँ से हम निकला हुआ है बनास। इधर है काली सिंध, इस किसका सहायक है, चंबल का, बनास और क्या बोलेंगे, काली सिंध, है ना। चलिए इसके अलावा भी और समझ लीजिए दोस्तों आप। दक्षिण भारत में अरब सागर में कौन नदी से नर्मदा नदी जाके मिलती है, देखिए यहाँ पर है अमरकंटक। अमरकंटक से ऊपर में निकलता है सोन जो गंगा में मिल जाता है। पश्चिम की ओर निकलता है नर्मदा, और इधर याद रखना है दक्षिण की ओर निकलता है महानदा, महानदी निकलता है। कौन सा नदी, महानदी। तो याद रखना है ऊपर में क्या रखना है, ऊपर में सोन, ऊपर में सोन। अमरकंटक से 3 नदी निकलता है। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, और दक्षिण में महानदी, महानदी बोल सकते हैं, महानदी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रखना है, देखिए नर्मदा के समांतर में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती। ताप्ती किससे निकलता है, सतपुरा से। अब यहाँ पे याद रखना है बैतूल, सतपुरा के बैतूल से याद कर सकते हैं। देखिए नर्मदा नदी जो है ऊपर में विंध्याचल, नीचा में सतपुरा पर्वत है। नर्मदा नदी के ऊपर में विंध्याचल पर्वत है और नीचा में क्या है, सतपुरा पर्वत है। समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं माही न पूछेगा वो कौन सा नदी है जो कर्क रेखा के 2 भागों में बांटती है, तो माही नदी। देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा को कौन सी नदी, तो कर्क रेखा को जो है माही नदी 2 भागों में बांटती है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी जो है इसको नर्मदा नदी के पानी को नर्मदा नदी के पानी को दबंग नदी, यानी इसको नर्मदा नदी को दबंग नदी या चंचल या रेवा नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसका पानी है ना जो बाढ़ लाग सकती, क्योंकि ये रुका हुआ है, ऊपर से विंध्याचल, नीचे से सतपुरा है ना इसके बीच में, इसलिए, है ना। तो ये समझ गए हम।
चलिए आप समझ लेते हैं थोड़ा सा और नीचे। इसमें अभी तो नर्मदा और क्या समझे हैं, ताप्ती। तो यहाँ से दोस्तों पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़, अब गौर से सुनिए। देखिए यहाँ पर हम बतला दिए हैं, यहाँ पे एक और याद रखना है, यहाँ पर इधर इस नेक्स्ट पेज में बतलाएंगे। अरावली पर्वत है, तो इधर से निकलता है बनास जो इस चंबल के सहायक है ना। और इसके बाद यहाँ पर नीचा में निकलता है साबरमती। और इधर निकलता है लूनी नदी। तो देखिए लूनी नदी तो इसे कच्छ में जाके समाप्त हो जाता है। साबरमती हो गया और बात कर लेते हैं नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। तो ये सब कहाँ पर जाके गिरता है, ये सब जाके गिरता है अरब सागर बोल सकते हैं, है ना। अरब सागर नर्मदा ये हो जाएगा। साबरमती सबसे प्रदूषित नदी है ना, था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यही मानना है। अति साबरमती, इसके बाद क्या हो जाएगा नर्मदा ताप्ती। तो ये समझ गए अरब सागर में जाने वाली नदी थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर और समझ लेते हैं। ये तो समझ गए। इसके बाद इस पेज में तो ये क्या समझे है, गंगा के बारे में। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर समझ लेते हैं। थोड़ा सा दक्षिण भारत का नदी है, तो इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यह मतलब बंगाल की खाड़ी में बोल सकते हैं जाके गिरता है। गोदावरी है ना, कहाँ से निकलता है, नासिक से। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलता है। कृष्णा कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से। तो इस समझ में आ गया। देखिए अब गोदावरी में ऊपर से मिल जाता है वर्धा नदी। कौन सा नदी, वर्धा। अब वर्धा में फिर मिल जाता है पेन गंगा और इरावती नदी, छत्तीसगढ़ से आता है इरावती नदी, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे याद रखना है इसे, पंचम परियोजना यहाँ पर है, सो याद रखना है कौन सा नदी पर, गोदावरी नदी पर, को याद रखिएगा। देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलता है, ऊपर से मिल जाता है भीमा। और नीचे से मिल जाता है क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा नदी। क्या मिल जाता है, और यहाँ पर श्री सैलम बांध है, और यहाँ पर अलमाटी बांध है, और यहाँ पर नागार्जुन बांध है। समझ में आ गया। तो कृष्णा नदी के बारे में क्या समझे दोस्तों, तो कृष्णा नदी के बारे में यानी कि कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से। और ऊपर से कौन सा नदी मिल जाता है, भीमा नदी। कौन सा नदी मिल जाता है, भीमा नदी। कौन सा नदी मिल जाता है, भीमा नदी, है ना। चलिए अब यहाँ इसके बाद समझ लेते हैं। महाबलेश्वर से निकलता है कौन सा नदी, कावेरी नदी, कर्नाटक में है। ये दोनों महाराष्ट्र में है, नासिक और महाबलेश्वर का है महाराष्ट्र में, है ना। जबकि ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलता है कावेरी नदी। देखिए दोस्तों ये तीनों नदी जो है अरब सागर में जाके गिरती है, तो ये याद रखना है आपको। देखिए आप समझ लेते हैं दक्षिण की गंगा। देखिए दक्षिणी गंगा कहेगा ना, दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं, गोदावरी। देखिए ये गोदावरी हो गया। लेकिन दक्षिण भारत की अगर गंगा कह देगा तो कावेरी। देखिए दक्षिणी गंगा क्योंकि दोनों गंगा के समान में है इसलिए, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा तो उससे क्या है, नीचा है। तो दक्षिण भारत की चाहे थोड़ा नीचा है चाहे लंबा है, इसलिए ले भी लंबा है। दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। और सीधा कहेगा दक्षिणी गंगा है ना, दक्षिणी गंगा, तो हम कहेंगे किसको, गोदावरी को। किसको कहेंगे, गोदावरी को। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, गोदावरी है ना, गोदावरी। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। पेरियार नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो ये याद रखना है। साबरमती, पेरियार, नर्मदा, ताप्ती ये सब कहाँ गिरती है, तो कहाँ गिरती है, अरब सागर बोल सकती है। वगाई नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, सबसे दक्षिण नदी है ना, वेगाई नदी है ना। पेरियार नदी केरल में है, याद रखना है ना, पेरियार नदी। तो यहाँ पर हम समझ गए दोस्तों किसके बारे में, दक्षिण भारत के कुछ इम्पोर्टेंट्स नदी के बारे में। जैसे दोस्तों इसको हम समझा रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। ये जो अरावली पर्वत है, नीचा में साबरमती निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। इधर बनास है जो चंबल के सहायक, इधर लूनी है जो कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। तो सो याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट इधर समझ लेते हैं। थोड़ा सा पेज उल्टा हो गया है, तो इसको हम लिखिए के समझा देते हैं, चाहे इसे कोई समझा देते हैं फिर इसको रो कर देंगे। देखिए यहाँ से मानसरोवर झील से कौन से, ब्रह्मपुत्रा नदी लंबा से निकलती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा। और यहाँ पर दोस्तों चीन में इसे पयोंग योंग नदी कहते, पयोंग योंग क्या कहते हैं, पयोंगयोंग नदी कहते हैं। तिब्बत में सांगपो नदी से सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहते, क्या कहते हैं, दिबांग। और असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ समझा देते हैं। सबसे बड़ी या चौड़ी नदी भारत के कहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। लेकिन लंबी नदी कहेगा तो गंगा, लंबी नदी कहेगा तो गंगा नदी। क्या हो जाएगा, गंगा नदी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ समझ लेते क्या चीज़ समझाए उसको समझा देते। देखिए दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से, तो इसे चीन है पयोंगयांग कहते हैं, पयोंगयांग।
इसके बाद प्योंगयांग बोल सकते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहते हैं, दिबांग। और असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना। और जब ये गंगा से मिल जाती है तो मेघना कहलाती है, ये याद रखना है। चलिए इसके बाद थोड़ा इसको हम समझा देते हैं। ब्रह्मपुत्रा में सहायक नदी, देखिए ब्रह्मपुत्रा के इधर से मिल जाता है सुबर नासरी नदी, शुभ नासरी, सुबर नासरी या शुभ नासरी, शुभ नासरी, शुभ नासरी। तीस्ता, तीस्ता जम्मू का सिक्किम से निकलता है, कहाँ से, सिक्किम से। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो कौन कौन सा नदी, शुभ नासरी, तीस्ता, शुभ नासरी, तीस्ता, शुभ नासरी, तीस्ता, शुभ नासरी, तीस्ता। इधर से दिहांग, लोहित, बराक, दिहांग, लोहित, बराक, दिहांग, लोहित, बराक। तो इधर से तीन, देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है तो इधर से मिल जाता है शुभनासरी, क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया तो शुभनासरी, तीस्ता, शुभनासरी, तीस्ता। इसके इधर से मिल जाएगा दिहांग, लोहित, बराक, दिहांग, लोहित, बराक, बराक। फिर से समझा देते, ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर से मिल जाता है शुभनासरी, इधर से मिल जाता है तीस्ता, इधर से मिल जाता है दिहांग, लोहित, बराक, दिहांग, लोहित, बराक। चलिए अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। इजी है, इसको भी लिखा हुआ है तो एक बार समझा देते हैं, इसके बाद यहाँ से समझा देंगे। यहाँ से दोस्तों देखिए मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलता है सिंधु नदी। सिंधु के सबसे अति महत्वपूर्ण सहायक है इस चेनाब, चेनाब में ऊपर से मिल जाता है झेलम, और झेलम में नीचे से मिल जाता है रावी। और यहाँ अति मानसरोवर झील से ही कौन नदी निकला था, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से मानसरोवर झील से ही कौन निकलता है, सिंधु नदी। और यहाँ से निकलता है सतलज, और सतलज भी मिल जाता है चेनाब में। चेनाब मिलता है किस में, सिंधु में। और चेनाब में ऊपर से मिल जाता है ब्यास। यहाँ पहाड़ी के बराज नामक बांध बोल सकते था। 1960 में जल विवाद हुआ था सिंधु, जिसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत। सिंधु और झेलम का, झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने का भी काम करता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए इसको एक बार अच्छा से समझाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए क्या है, मानसरोवर झील, तो यहाँ से निकलता है सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से निकलता है चेनाब, चेनाब में ऊपर से मिल जाता है झेलम, नीचे से मिल जाता है कौन सा नदी बोलेंगे, रावी नदी। मानसरोवर के झील के पास से ही निकलता है सतलज, ये भी चेनाब में जाके मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है जिसका नाम है ब्यास, जो मिल जाता है किस में, सतलज में। तो इसका यही समझा दिए हैं नदी वाला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।